सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम लोग धनतेरस के पर्व पर कुछ चर्चाएं करते हैं। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसका अपने जीवन में क्या महत्व है, तो आइए जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दो शब्द भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात धनतेरस के पर्व पर चर्चा। सीताराम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए जरा देखते हैं इस बार की धनतेरस धन त्रयोदशी कब है। तो इस बार 2024 में 29 अक्टूबर मंगलवार को इस बार की धनतेरस है। तो धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस मनाने का सज्जनों मतलब यह है कि आज के ही दिन यानी धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, जिस समय भगवान विष्णु सभी देवता और सभी दैत्य मिल करके और समुद्र का मंथन किए थे। तो उससे 14 रत्न निकले थे, जैसे कि आगे है। श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धन्वंतर सुरधेनुतर कल्पचंद्र मणिवाज। यानी ये 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में से यह जो बहुत महत्वपूर्ण अमृत का कलश लेकर के धन्वंतर ऋषि महाराज पैदा हुए, जो कि सारे संसार के रोगों से लोगों को मुक्त करते हैं, हर तरह की दवा और दे करके लोगों को निरोग्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जीवन में निरोगता कैसे आएगी, स्वस्थ हम कैसे रहेंगे और अमृत का भाग हमें आपको किस प्रकार से मिलेगा। जैसे धन्वंतर ऋषि ने तो अमृत लेके निकले और उस कलश से अमृत का बंटवारा हुआ, सभी देवताओं को मिला और राक्षसों में से एक दैत्य जो है तो देव पंक्ति में खड़ा हो गया था, राहु जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मिल गया था। तो तत्काल विष्णु भगवान को पता चलता है कि ये तो दैत्य को अमृत दे दिया गया, तो उसका सर काट देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं, 2 भाग हो गया। तो वही एक राहु बन गया, एक केतु, और सूर्य चंद्रमा को ग्रसता है। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं तो वही राहु केतु ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा को तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने बताया था विष्णु भगवान से कि यह तो राहु है, राक्षस है। इसके कारण से बदला लेने के लिए वह राहु और केतु
ग्रसता है सूर्य और चंद्रमा को। अब सवाल ये उठता है कि हमें आपको एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, और एक रकार है और एक मकार है, यानी अमृत मुझे कैसे प्राप्त होगा? कुछ अंशों में तो हम लोगों को भी अमृत मिलना ही चाहिए। तो यानी एक सूर्य है, एक चंद्रमा, दो ये हैं, और भगवान के महामंत्र में रकार और मकार है। एक सूर्य रूप, सूर्य रूप हो गए, और म यानी चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। तो रकार और मकार का हम उच्चारण करेंगे राम। इस तरह से राम राम का जब साधक उच्चारण करता है तो यही रकार और मकार अमृत रूप में परिवर्तित होकर के और हमें भक्त को जीवन का आनंद देते हैं, और हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं, हमें स्वस्थता प्रदान करते हैं, और हमें अमरता। अमरता का मतलब सुनते ही हमें जरा विलक्षण सा लगता है कि अमर कैसे होते हैं लोग। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होती है। तो अमरता हमें कैसे मिलेगी? हम लोग इस राम नाम रूपी अमृत को प्राप्त करके हम अमरता को कैसे प्राप्त होंगे? ऐसे तो इस तरह से कहने का मतलब कि हमारे आपकी जो अच्छाइयाँ हैं इस संसार में रह जाएंगी, और हमारी जो बुराइयाँ हैं तो वह भी रहती हैं। अब परसेंटेज में चाहे बुराई अच्छी हो चाहे अच्छाई अच्छी हो, दोनों रह जाते हैं संसार में। अब परसेंटेज जिसका जैसे प्रतिशत अच्छाइयों का यदि ज़्यादा है तो सारे संसार में हमारे न रहने पर भी सारे संसार में मेरी अच्छाइयाँ और मेरे सद्गुण, आप सभी के सद्गुण, अच्छाइयाँ, ये सब सारे विद्यमान रहेंगी इस संसार में, इस दुनिया में। और लोग नाम लिया करेंगे कि फलाने बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े सज्जन थे, बड़े भगवान के भक्त थे। संसार को उसने कुछ दिया ही, संसार से बल्कि कुछ लिया नहीं। तो इस तरह से ये धन त्रयोदशी का महत्व है। और धन त्रयोदशी में यम के लिए एक दीपक जलाई जाती है, जो दीपक द्वार पर चौमुखी दीपक, 4 बत्तियां रख करके उसको जलाई जाती हो यम के लिए, कि यम भी हमारी सहायता करे और हमारी सुरक्षा करे और हमें त्रस्त करने का प्रयास नहीं करे। इसलिए यम के नाम से एक चतुर्मुखी दीपक जलाई जाती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में और हमारे समाज पर, इस दुनिया में इस धन त्रयोदशी व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव है। और धन तेरस में हम लोग कुछ सामग्रियां खरीदते हैं और धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, जैसे सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, बहुत से तमाम हम लोग सामग्रियां खरीदा करते हैं धन को एकत्रित करने के लिए। तो धन की देवी हैं लक्ष्मी मैया, इसलिए धन त्रयोदशी के दिन माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। इनका पूजन करके हम लोग अपना जीवन स्वस्थ, समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।